आज का हमारा विषय है इतिहासकार का उद्देश्य। इतिहास एवं तत्वभूमिक इतिहास। एलन बुल्क के अनुसार बहुतों के लिए एलिमेंट फिजिकल हिस्ट्री तत्वभूमिक इतिहास इस पद का प्रयोग इसाइया बर्लिन ने किया है। ही ऐतिहासिक अध्ययन का प्रमुख आकर्षण तथा औचित्य स्थापक है। जब से हीगेल ने बर्लिन में इतिहास दर्शन पर अपने भाषण दिए, कई लोगों ने उसका अनुकरण किया। तब से मार्क्स, स्पेंगलर, बेल्स, क्रोचे, टोयनबी इत्यादि कई विद्वानों ने इतिहास का अर्थ ढूंढने का प्रयास किया है। ये मीमांसाएं बहुतेरी एवं परस्पर विरोधी हैं, किंतु उनमें यह एक समानता है। वे सभी इतिहास में प्रतिमान विनियमितताओं तथा समानताओं की खोज के प्रयास हैं। अब क्या यह सत्य है कि इतिहासकार के सामने ये दो ही विकल्प हैं? यह स्पेंगलर और टोयनबी के आदर्श पर तत्वभूमिक इतिहास को चुने अथवा नीरस ऐतिहासिक पांडित्य के उच्छिन्न उजाड़ खंड को। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ इतिहासकारों ने उदाहरणार्थ हालेवी, पिरेन, माथिए, मार्क ब्लोक इन दो सर्वथा पृथक वस्तुओं के बीच का मार्ग पा लिया है। जैसे ही इतिहासकार अपनी व्याख्या प्रस्तुत करना प्रारंभ करता है, उसके लिए सभी प्रकार की सामान्य प्रस्थापनाओं का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इतिहासकार सामान्य सिद्धांतों का उपयोग करता है, किंतु एक उपकरण के रूप में जिन्हें समय क्रम में उनकी उपयोगिता के अनुसार वह त्यागता रहता है अथवा अपने अनुकूल रूपांतरित करता रहता है अथवा उनका निर्वाह करता चलता है। इतिहासकार क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? हेनरी पिरेन के अनुसार सभी ऐतिहासिक वृत्तांत एक साथ संश्लेषण एवं अनुमान दोनों हैं। कई शताब्दियों तक समाजों की नियति को किसी देवता के हस्तक्षेप अथवा महान पुरुषों के प्रभाव के आधार पर समझाया गया। यहाँ तक कि श्रेष्ठ लेखकों के प्रसंग में भी इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन और उनकी व्याख्या था। सामाजिक संबंधों के ज्ञान में अपरिमित वृद्धि होने के कारण इतिहासकार अब अतीत के तथ्यों के मध्य उन बहुतेरे संबंधों को खोज सकने की स्थिति में है जिन पर कभी विचार नहीं किया गया। सभी ऐतिहासिक आख्यान अनुमान होते हैं। इतिहास व्याख्या प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। इतिहास का एक अपरिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण है। इतिहास के विकास के लिए स्रोतों का संश्लेषण तथा अध्ययन का समानांतर विकास आवश्यक है। तुलनात्मक विधा ही इतिहासकारों में व्याप्त जातीय, राजनीतिक और राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों को कम कर सकती है। ये पूर्वाग्रह उस व्यक्ति को अनिवार्यतः जकड़ लेते हैं जो राष्ट्रीय इतिहास के संकुचित दायरे में रहता हुआ इसे गलत रूप में समझने के लिए बाध्य रहता है, क्योंकि उनमें उन बंधनों को समझने की क्षमता नहीं होती जो उसे अन्य राष्ट्रों के इतिहास से संबंधित करते हैं। जब इतिहास लेखन में निपुण व्यक्ति अपना अंतिम लक्ष्य सार्वभौमिक इतिहास का संपादन मानने लगेंगे, तब इसे वह उच्चिष्ट परिशुद्धता प्राप्त हो सकेगी जो इस विषय में संभव है। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? कार्ल बेकर के अनुसार ऐतिहासिक तथ्य अतीतकालिक घटना नहीं है, अपितु एक प्रतीक है जो हमें कल्पना द्वारा उसके पुनर्निर्माण में समर्थ बनाते हैं। जहाँ तक ऐतिहासिक तथ्य के स्थान का प्रश्न है,
यह किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है अथवा फिर यह कहीं नहीं होता। हम एक सुविज्ञात घटना के उदाहरण से समझें। 14 अप्रैल 1865 में वॉशिंगटन में फोर्ड नाट्यशाला में अब्राहम लिंकन की हत्या हुई। जिस समय यह हत्या घटित हुई यह एक वास्तविक घटना थी, किंतु अब इसके विषय में कह सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। वास्तविक वृत्तांत एवं ऐतिहासिक तथ्य, इनमें चाहे जितना घनिष्ठ संबंध क्यों न हो, दो भिन्न वस्तुएं हैं। फिर यदि लिंकन की हत्या एक ऐतिहासिक तथ्य है तो यह कहाँ है? वास्तविक घटना तो विलुप्त हो चुकी है और इसका पुनर्प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। इसका एक अभिप्रेत अर्थ तो यह है कि इतिहासकार कभी भी किसी वास्तविक घटना को संपूर्णतः प्रस्तुत नहीं कर सकता। 19वीं शताब्दी के इतिहासकार इस भ्रामक धारणा से ओतप्रोत थे कि वे सभी तथ्यों को प्रस्तुत कर उन्हें ही अपने विषय में बोलने को बाध्य करेंगे, किंतु यह विचार सर्वथा असंगत है। पहले तो सभी तथ्यों की प्रस्तुति नहीं हो सकती और हो भी जाए तो वे स्वयं कुछ भी नहीं कहेंगे। विज्ञान तथा इतिहास में भेद। दूसरा अभिप्रेत प्रथम से निकलता है, यह कि इतिहासकार व्यक्तिगत समीकरण को नहीं हटा सकता। वस्तुतः इसे कोई भी नहीं हटा सकता, यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान शास्त्री भी। वैज्ञानिक का अध्ययन विषय परीक्षण सिद्ध है, जिसका वह जितनी बार चाहे प्रयोग कर सकता है। इतिहासकार को घटना श्रृंखलाओं के महत्व का निर्धारण उनके एकाकिक संपादन, जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं, के आधार पर करना होता है। उनका पूर्ण ज्ञान अथवा पूर्ण अभिनिश्चय संभव नहीं होता। किसी भी घटना का इतिहास दो भिन्न व्यक्तियों के लिए समान नहीं होता और प्रत्येक पीढ़ी उसी इतिहास को नए रूप में लिखती है। तीसरा अभिप्रेत अर्थ यह है कि किसी को भी ऐतिहासिक शोध से तब तक लाभ नहीं हो सकता। ऊपर वाली कुछ पंक्तियाँ रह गई हैं। वर्तमान हमारी अतीत विषयक अवधारणा को प्रभावित करता है और हमारी अतीत विषयक अवधारणा वर्तमान को। इतिहास की हमारी अवधारणाएं वर्तमान कालिक आवश्यकताओं तथा उद्देश्य से उद्भूत होती हैं। ऐतिहासिक निरंतरता के सिद्धांत का यही अर्थ है। तीसरा अभिप्रेत अर्थ यह है कि किसी को भी ऐतिहासिक शोध से तब तक लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उसने स्वयं कुछ इस प्रकार का शोध न किया हो तथा इतिहास का ज्ञान न रखता हो। चौथा अभिप्रेत अर्थ यह है कि प्राय हम लोगों को यह कहते सुनते हैं कि मैं इतिहास नहीं जानता। उनका आशय इतिहास की पुस्तकों को न पढ़े होने से होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अतीतकालिक घटनाओं का कुछ न कुछ ज्ञान होता है। पांचवा अभिप्रेत अर्थ यह है कि उस इतिहास प्रकार में निहित है जो जनसाधारण के मन में बसा होता है। डेविड नोबेल ने अपने ग्रंथ हिस्टोरियंस अगेंस्ट हिस्ट्री में बेकर के इस वक्तव्य की चर्चा की है। यहाँ कार्ल बेकर के 1931 में अमेरिकी इतिहासकार परिषद के अध्यक्षीय भाषण के अवसर पर अभिव्यक्त उस प्रसिद्ध सिद्धांत वाक्य की चर्चा है, जिसमें उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना इतिहासकार स्वयं होता है। उसने कहा कि इतिहास दो प्रकार का होता है, वास्तविकता का इतिहास तथा इतिहासकारों को उपलब्ध इतिहास। दूसरे को उसने कही हुई तथा की हुई वस्तुओं की समृद्धि के रूप में परिभाषित किया। पुनः उसने जनसाधारण के लिए इस प्रकार के इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आने वाले
कल का सामना करना होता है और कोई भी व्यक्ति भविष्य किस प्रकार का होगा इसकी उपकल्पना किए बिना भविष्य में चरण नहीं रख सकता। यह उपकल्पना उसके अपने अतीतकालिक इतिहास की स्मृति के आधार पर निर्मित होती है। बेकर ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का अपने इतिहास तथा अपने भविष्य के विषय में विचार जिसमें वह रहता है उस समाज द्वारा नियंत्रित होता है। वह अपने इच्छानुसार अतीत का निर्माण करने को स्वतंत्र नहीं होता। कार्ल बेकर के अनुसार जो बात जनसाधारण पर लागू होती है वह इतिहासकार के लिए भी सत्य है। इतिहासकार केवल उन्हीं ऐतिहासिक प्रतिमानों को पा सकता है जो उसके समाज ने उसे पाने को सिखाया है। वह केवल उन्हीं तथ्यों का चयन करता है जिन्हें उसका समाज महत्वपूर्ण बताता है। उसके अनुसार जनसाधारण द्वारा स्वयं अपने लिए निर्मित इतिहास के समान इतिहासकार का इतिहास भी सत्य तथा कल्पना का सुविधाजनक सम्मिश्रण होता है जिन्हें हम सामान्यतः तथ्य तथा व्याख्या कहकर विभेदित करते हैं।